शेरगढ़ के लोकप्रिय विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ हमारे साथ हैं। बाबू सिंह जी, लोकसभा का चुनाव चल रहा है और क्या मतलब आपके विधानसभा में किस तरह की हालात हैं? ये शेरगढ़ सूरों वीरों की धरती है और हमेशा यहाँ के गौरव सेनानियों ने देश हित में काम किया है, राष्ट्र हित में काम किया है। और पूरे हिंदुस्तान में पहला विधानसभा क्षेत्र है जहाँ की वीरांगना माताओं ने यहाँ गौरव सेनानियों को जन्म दिया, इसलिए राष्ट्र हित उनके लिए पहली प्राथमिकता है। तो 2014 चुनाव में भी आपने देखा होगा, यहाँ से 50,000 वोटों से हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जीते थे। दूसरी बार 40,000 वोटों से जीते थे। और ये तीसरा चुनाव है। तो ये तीसरा चुनाव तो हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता और हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि इस बार का जो चुनाव है ये भारत को विकसित करने की आधारशिला रखने का चुनाव है। तो इसलिए इस बार भी शेरगढ़, मेरा मानना है कि 8 विधानसभा में सबसे अधिक बढ़त लेकर के यहाँ से हम चुनाव जीतने वाले हैं। बाबू सिंह जी, हर चुनाव के अंदर एक जातिवाद एक फैक्टर होता है और आपका जो क्षेत्र है उसके अंदर राजपूत मतदाता ज़्यादा है और इस बार दोनों प्रत्याशी राजपूत हैं। तो ऐसा माना जा रहा है मीडिया के अंदर कि राजपूतों के वोट 50-50% हो गए, करण सिंह जी को भी यहाँ से वोट मिलेंगे। विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में 85,000 मतदाता राजपूत हैं और राजपूत छत्तीस कौम को साथ लेकर चलने वाली कौम है। और यहाँ भी सभी छत्तीस कौम के साथ राजपूतों का हमेशा सदैव भाईचारा रहा है। और मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सदैव, राजपूत समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहा है और साथ रहा है। तो इस बार भी राजपूत हमेशा की तरह भारतीय जनता पार्टी का साथ देगा और समर्थन करेगा। ये तो करण सिंह जी जिस तरह से वादे कर रहे हैं कि वो सोने की, चांद के ऊपर सोने की सीढ़ियाँ तक लगाने के वादे कर रहे हैं, तो क्या उनका असर नहीं पड़ेगा मतदाताओं पे? अब उनके उनके जो राष्ट्रीय नेता है और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के प्रबल दावेदार आदरणीय राहुल गांधी जी आलू से सोना बना सकते हैं, तो उस सोने से वो सीढ़ियाँ भी चढ़ा सकते हैं। अब इस प्रकार से जनता के साथ ये मजाक नहीं करना चाहिए और जनता को भी पूरा कॉन्फिडेंस में लेके ही कोई बात की जानी चाहिए। बाबू सिंह जी, ज़्यादातर जो नेता हैं वो अपने ज़िला मुख्यालय के ऊपर रहते हैं, शहरों के अंदर अपनी कोठियाँ बना के रहते हैं और आप यहाँ पे गांव के अंदर एक छोटा सा घर लेकर के या परिवार छोड़ करके मतदाताओं के बीच के अंदर यहाँ पर हैं। क्या मतलब इसके पीछे क्या मकसद क्या रहता है? मैं एकदम साधारण परिवार से हूँ और ढाणी में जन्मा हूँ। तो ढाणी के लोगों की समस्याओं को महसूस करता हूँ। उनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है और उनकी समस्या का समाधान करके अपने आप में सुकून महसूस करता हूँ। इसलिए मेरे पूर्वजों ने हमेशा यही सिखाया कि जब आपको कोई ईश्वर अवसर दे और जनता की सेवा करने के लिए माध्यम बनाए, तो उसको तन्मयता से पूरे समर्पण भाव से सेवा करें। तो बस उसी भाव से हम सेवा कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं वो हमें ईश्वर देख रहा है। तो मैं निश्चित रूप से आम जनता की सेवा करने की भावना से यहाँ रह रहा हूँ। बाबू सिंह जी, पिछली बार आपकी सरकार भी नहीं थी और आप विधायक भी नहीं थे और आपकी सरकार नहीं थी तो गजेंद्र सिंह जी के भी वो सरकार खिलाफ थी, उनको बदनाम करने की कोशिशें की गई, तो जाहिर है कि उनके विकास कार्य भी रोके होंगे। इस बार यहाँ पर आप भी विधायक हैं, राज्य के अंदर आपकी सरकार भी है, अब डबल इंजन की सरकार बनती है, केंद्र में भी आपकी सरकार बनती है, तो आपकी जोड़ी यानी गजेंद्र सिंह जी की और आपकी जोड़ी क्या विकास के नए आयाम स्थापित करेगी? पिछला कांग्रेस का शासन आपने देखा, इनको लगा कि ये हमारा आखिरी शासन है और आखिरी शासन है, इसलिए खाओ और खिलाओ नीति पर ही चले। और लगता था यहाँ इनके कार्यकर्ता भी, इनके नेता भी, स्थानीय स्तर पर भी, कांग्रेस राज की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब कांग्रेस की सरकार जाएगी छूट। तो दोनों हाथों से खाने में लगे हुए थे। और हमें पीड़ा इस बात की है, दुख इस बात का है कि 2018 के चुनाव में हम परास्त हो गए और 2019 में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब यहाँ से जीते और कैबिनेट मंत्री बने। और मेरा मानना है कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब पहली बार जब जीते तो पहली बार ही वो राज्य मंत्री बने, कृषि राज्य मंत्री। और 5 साल में ही वो, उनकी योग्यता, उनकी विद्वता और उन्होंने अपनी कार्यशैली से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रभावित किया, उनके चहेते बन गए, खास बन गए। और जब दूसरा चुनाव 2019 में जीते तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया। और मेरा मानना है कि 5 साल में जिस तरीके से उन्होंने काम किया वो टॉप 10 हिंदुस्तान के लीडरों में उनकी गिनती है।
और इस बार जब चुनाव जीतेंगे तो मुझे मेरा मानना है कि वो हमारे भारत सरकार का जो नीति निर्धारण है उस नीति निर्धारण की मुख्य भूमिका में रहेंगे और टॉप 5 के लीडर बनेंगे और उनको अच्छा ओहदा मिलेगा। और पिछला जब कांग्रेस का राज यहाँ था और ऊपर केंद्र में उनकी सरकार थी और मारवाड़ी में बोलते हैं ये मोरियो फूट रो घणी पगो हमें जोवे जनाऊँ हवे। अब ये राजस्थान में उनकी काम करने की बहुत सी मंशा थी और कि मेरा राजस्थान आगे बढ़े, मेरा मारवाड़ आगे बढ़े। लेकिन जब जल शक्ति मंत्रालय उनको दिया गया तो सबसे बड़ी अगर हिंदुस्तान में कहीं पानी की समस्या है तो राजस्थान में है। अब राजस्थान में जल जीवन मिशन में उनके मंत्रालय से 27,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ और लास्ट कैबिनेट मीटिंग में 13,000 करोड़ और मिले, 40,000 करोड़ रुपए मिले। उसमें से केवल इस कांग्रेस सरकार ने 7,000 करोड़ ही खर्च किए। अब इन्होंने इस योजना में इसलिए काम नहीं किया कि अगर घर घर पानी पहुंच जाएगा तो जोधपुर में और मारवाड़ में तो वाहवाही राजस्थान में गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब की होगी और मोदी साहब की वाहवाही होती। इसलिए नहीं चाहते थे कि इनकी जनता में प्रशंसा हो और उनकी वाहवाही हो। अगर इनकी प्रशंसा होगी, वाहवाही होगी तो कांग्रेस तो हमेशा हमेशा के लिए चली गई, कभी नहीं आएगी। तो इनकी मंशा ठीक नहीं थी और मंशा ठीक नहीं थी इसलिए इसने जल जीवन मिशन में भी इन्होंने यहाँ घोटाले और भ्रष्टाचार किए। आपने देखा जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और घोटालों की जब शिकायतें हुई तो ईडी जांच करने आई तो बड़े बड़े ठेकेदारों के घरों में, इनके मंत्रियों के घरों में मकान भरे हुए पैसे मिले, रुपए मिले, सोने की ईंटें मिली। और हमारे यहाँ भी ऐसे ऐसे प्रकरण सामने आए जैसे कोई 5 किलोमीटर लैंड लग रही है तो शुरुआत में 100 मीटर लगाई, पाइप बाहर निकाल दिया, 5 किलोमीटर जहाँ पूरा हो रहा वहाँ 100 मीटर और लगा दी, बीच में पाइप ही नहीं है। तो ऐसे प्रकरण सामने आए तो इन्होंने जो जनता का पानी पिलाने का पैसा था उनको अपनी कमाई का जरिया बनाया, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया, धन का दुरुपयोग हुआ और अपना खुद का व्यक्तिगत घर बनने के लिए जनता को इन्होंने विश्वासघात किया, धोखा किया। तो अब हमें विश्वास है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर जनता ने विश्वास किया, भरोसा किया और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। और केंद्र में भी जैसा आप देख रहे हैं फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार जब सीटें आएगी तो 2/3 बहुमत मिलेगा और बड़े बड़े फैसले लेने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी सक्षम होंगे। और इन 400 सीटों में अगर सबसे अधिक वोटों से जीत कर सबसे पहले राजस्थान में कोई कमल खिलेगा तो हमारे जोधपुर से खिलेगा। मतलब शेरगढ़ की जनता अब आश्वस्त रहना चाहिए कि आप दोनों की जोड़ी मिलकर यहाँ विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। सन 1990 से हम साथ हैं। मैं विश्वविद्यालय का सेक्रेटरी रहा, वाइस प्रेसिडेंट रहा। गजेंद्र सिंह जी शेखावत 92 में यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनाने में भी हमारी जोड़ी थी और फिर 95 में हम छात्र संघ के अध्यक्ष बने। तो हम किसी पाठशाला और किसी प्रयोगशाला के हैं तो वो आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत साहब के हैं। वो हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं और हमारे दोनों के आदर्श भी हैं। तो गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को भी उनके कार्यक्रम में भैरू सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे पधारे और मेरे को भी किसी ने शपथ दिलाई तो आदरणीय भैरू सिंह शेखावत साहब ने दिलाई और अंगुली पकड़ के राजनीति में लाए। इसलिए जोड़ी हमारी है। थोड़ा बहुत मतभेद था, मनभेद नहीं था। वो कोई मतभेद था वो हमने बैठ के आपस में सुलह कर ली और अब हम 2 शरीर हैं, आत्मा एक है और दिल से साथ हैं। और हम दोनों ने संकल्प लिया है कि हम दोनों मिलकर के 1 से 1 11 होंगे और इस मारवाड़ के लिए और ख़ास तौर से हमारे लोकसभा क्षेत्र जोधपुर और शेरगढ़ के लिए विकास करेंगे। और हमें भी विकास की चिंता है, इसलिए विकास हो और हमारी जनता भी विकास के नाम पर बढ़ चढ़ करके भाग लेगी और गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को प्रचंड बहुमत से यहाँ से चुनाव जिताएगी। तो आप शेरगढ़ के लोकप्रिय विधायक बाबू सिंह जी राठौड़ थे जिनसे हमारी लोकसभा चुनाव के ऊपर चर्चा हुई है और साथ ही यहाँ का जो विकास है उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। धन्यवाद।